सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है। और ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण इस नाते है कि इसमें भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग बड़ी अच्छी से समझाया है, उदाहरण वगैरह देके। भगवान ने सूत्र में बोला, अर्जुन बहुत अच्छा जिज्ञासु था, वो बहुत जल्दी समझ गया। लेकिन भगवान के इन सूत्रों को आज 5000 वर्ष के बाद आप लोगों को समझने में कठिनता आ रही। इसके लिए भगवान जो है हमारे मुंह को माध्यम बनाते हैं और आपको बताते हैं। इसमें कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये गीता के जो श्लोकों पे मैं बोल रहा हूँ ये परमात्मा की तरफ से आए हुए संदेश हैं। मैं सिर्फ इसका माध्यम हूँ, मीडियम हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यणवस्पृश्यन् जिघ्रन् शनगच्छ स्वपश्यसन् प्रलय विसर्जन् ग्रद्धा ग्रहन्निमिषान् अन्निमिषार्षन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब इसका संधि विच्छेद सहित बोलते हैं। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान की कृपा से इसका शाब्दिक अर्थ समझें। इसका शब्द अर्थ है न यानी नहीं, एव यानी निस्संदेह, किंचन यानी कुछ भी, करोम यानी करता है, इति यानी ऐसा, युक्त यानी सांख्य योगी, मन्यत यानी माने कि मैं, तत्वविद यानी तत्व को जानने वाला, पश्यन यानी देखता हुआ, शृण्वन यानी सुनता हुआ, स्पर्शन यानी स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन यानी सूंघता हुआ, अश्नन यानी भोजन करता हुआ, गच्छन यानी चलता हुआ, स्वपन यानी सोता हुआ, श्वसन यानी श्वास लेता हुआ, प्रलपन यानी बोलता हुआ, विसर्जन यानी त्यागता हुआ, ग्रहण यानी ग्रहण करता हुआ, उन्मिषण यानी आंखों को खोलता हुआ, निमिषण यानी आंखों को मूंदता हुआ, अपि यानी भी, इंद्रियाणि यानी सब इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु यानी अपने अर्थों में, वर्तन्ते यानी बरत रही हैं, इति यानी इस प्रकार, धार्यन यानी समझकर, इति यानी इस प्रकार। अच्छा, अब इसका अर्थ है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता फिरता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी
सब इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इसमें सांख्योगी के अकर्तापन का भगवान ने निर्देश दिया है। बच्चों, सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के असीमित विस्तार के एकमात्र स्वामी, अस्तित्व जिन्हें कहते हैं हम, जो बुद्धत्व के दाता हैं और ज्ञान के स्वरूप हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वो उनके पदार बिंदों में अर्जुन बैठा हुआ है, उनके पैरों में अर्जुन बैठा हुआ है। और अर्जुन भगवान से संन्यास योग के विषय में वो देशना सुन रहा है, जो देशना आप लोगों को मेरे माध्यम से अभी मिल रही है। अभी योगी को भले ही ज्ञान नहीं हुआ है, अभी अर्जुन को भले ही ज्ञान नहीं हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर भी ध्यान मात्र करने से अगर ज्ञान भी नहीं हुआ किसी को और वो साक्षी कर ले ईमानदारी से, तो साक्षी करने से और ध्यान करने मात्र से उसे ये बोध हो जाता है कि वह अकर्ता है। लेकिन जो सांख्य योगी को पंचीकरण हम सिखाते हैं और पंचीकरण के ज्ञान से वह ठीक से ये जान जाता है कि 5 जो तत्व हैं और 3 जो गुण हैं, 5 तत्व तो आप जानते ही होंगे, है ना। 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो ये 5 तत्व और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 विषय ये कुल मिलाकर, इसमें 5 भूत और मिला लो और 3 गुणों के 3 देव मिला लो, शक्तियां मिला दो, और इसमें मन रूपी इंद्र है। ये सब कुल मिलकर जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं। जीवन में जितना भी अभिव्यक्त होता है वो इन लोगों से होता है, आपसे नहीं होता, इन चीजों से होता है। तो आप कौन है फिर? आप अस्तित्व हैं, आप अकर्ता हैं, अभोक्ता, आपको पता नहीं है। ऐसा वह यदि मान भी ले अगर, क्योंकि वो तो जानता है, जो साक्षी में उतर जाता है अच्छी तरह से, वो तो थोड़ा थोड़ा जान ही लेता है, लेकिन मानने वाला जो होता है वो अंधा होता है और जानने वाला आंख वाला होता है। अतः सांख्य योगी जान जानकर आंख खोलकर कर्म करता है और काम करता हुआ भी, कर्म करता हुआ अकर्ता होता है। संसारी जो जीव है वो वैसे देखा जाए तो वास्तव में तो अकर्ता है, लेकिन अपने आप को कर्तापने में मान लेता है, क्योंकि माना के हुआ अंधा। तो मानने पे वो भोक्तापने में उलझ उलझ कर मर जाता है। उलझ उलझ नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है ना। अतः भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह अर्जुन को ये जो 2 श्लोक हैं 8 और 9, इनके श्लोकों में एक एक कार्य को बता रहे, एक एक काम को बता रहे, जिससे इस तत्व को जानने में बड़ी आसानी होगी। जिसने इस तत्व को जाना है और यदि वो अपने तत्ववेत्ता गुरु से इतना प्रेम करता है कि गुरु का जानना भी उसका जानना हो जाए, गुरु का जो जानना है उसका जानना हो जाए, तो भी वो पार उतर सकता है। कैसे? कि हमारी माँ जानती है कि हमारा पिता कौन है, वो कह देती है ये तुम्हारे पिता हैं, हम मान लेते हैं। हम कोई पिता का डीएनए टेस्ट कराने नहीं जाते। हमें अपनी माँ पर इतना भरोसा है कि माँ ये बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं और हम मान लेते हैं, है ना। तो माँ के अलावा पिता को कोई जान नहीं सकता ठीक से। ऐसे ही गुरु हमारी क्या है? माँ है। माँ ही तो है ना तत्व से जो पिता को जानती है।
उसके कहने मात्र से हम पिता को भी तत्व से जानने लग जाते हैं कि यही हमारे पिता है। तो ये उदाहरण को समझ लो। अब यहां पर समझ लो कि जो गुरु है वो आपकी माता है और गुरु आपके पिता को जानती है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि जानती है। गुरु आपकी माता है और गुरु आपके पिता को जानती है और गुरु आपके पिता से आपको मिला सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भले ही अभी तत्व को नहीं जानता, पर मैं तत्व को जानकर तेरे से कहता हूं तो तू मेरी बात अभी मान ले। और जैसे ही तू गहन साक्षी में उतरेगा, वो तुरंत जान जाएगा तू कि तू देखता नहीं है। आंखों में जो दृष्टि है, आंखों में जो ज्योति है, आंखों में जो प्रकाश है, वह देखने की, आंखों में जो देखने की क्रिया है, जरा ध्यान से सुनना। आंखों में जो दृष्टि है, ज्योति है, प्रकाश है, आंखों में जो देखने की क्रिया है, वह अग्नि तत्व की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तेरा उसमें कोई रोल नहीं है। कोई आदमी जन्म से अंधा हो, डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर ले, उसको आंख ठीक नहीं कर पाता है। फिर आंख दूसरे की लगा भी दे, मान लो, और उसकी ऑप्टिक नर्व काम नहीं कर रही तो आंख नहीं लग सकती। तो इस प्रकार से जो आंख है उसमें जो देखने की शक्ति है वो अग्नि की है, वो तेरी नहीं है। तो काय के लिए जबरदस्ती बीच में आंख के देखने का कर्ता बन रहा है? बता, तेरी कोई भूमिका हो आंख में तो बता दे। जो लोचन पटल पर प्रकाश पड़ता है और वो जाता है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क का जो ऑप्टिक लोब है वो उसको एनालाइज करता है, और उसको एनालाइज करता है और उसको, उसके जो संकेत हैं, फोटो में प्रकाश में आने वाले संकेत हैं, उनको केमिकल में बदलता है, और केमिकल के संकेतों को मस्तिष्क पढ़ता है और पढ़ के समझता है। कितनी तेज प्रक्रिया होती है। तू कहां है? तू नहीं कर सकता। तू करता भी होता तो नहीं कर सकता था इतना काम। तो कौन है वहां? वह परमात्मा की प्रकृति है। तू नहीं कर सकता। तो फिर भैया तू आंख में, आंख का कर्ता काहे बना है कि मैं देख रहा हूं? तू नहीं देख सकता। उसे जो जानने की बुद्धि है उससे भी तू पर है, और उसे समझने वाले चित्त से भी तू परे है। मैं देख रहा हूं, इस प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान है अहंकार से संयुक्त, वो जीव को होता है। ऐसा ज्ञान तो जीव को होता है। जो जीव अवस्था में होता है उसको यह ज्ञान होता है। तो जो अहंकार से संयुक्त जीव है, उस जीव अवस्था से भी तू परे, कि तू जीव तो है नहीं, क्योंकि मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नहीं ना, तो तू उस अवस्था से भी परे है, इसलिए तू देखने वाला है नहीं। अब तू कहता है कि मैं सुनता हूं। कौन सुनता है भाई? शब्द तो आकाश का है, और आकाश नहीं तो शब्द नहीं, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, वायु चाहिए। अगर वायु हटा दो तो निर्वात में ध्वनि चलती नहीं। तो निर्वात में जब ध्वनि गति नहीं कर सकती, तो जो आत्मा है वो तो निर्वात से भी निर्वात है। आत्मा तो स्पेस से भी सूक्ष्म है, तो वहां ध्वनि कैसे चलेगी भला? आकाश में वायु, और वायु में कंपन, और कंपन से कान के पर्दे टकराते हैं, और कान के पर्दे के जो टकराने से जो संवेग हैं वो मस्तिष्क को जाते हैं, और मस्तिष्क शब्दों को, फिर वो ध्वनि की तरंगों को फिर केमिकल में बदलता है, और फिर उसको सुनता है। बताइए, तू कर सकता है ऐसा? ला तेरी लेबोरेटरी लगा ले। अगर ध्वनि की तरंगों को केमिकल में बदल के तू अगर तेरी नर्वस मतलब ऐसा कुछ बना सकता हो सुनने का, तो बना के बता दे। इससे सिद्ध होता है कि तू जो सुनने की क्रिया है
जो तंत्रिकाएं तेरा संवेग ले जाते हैं, दिमाग विश्लेषण करता है, मन चयन करता है, चित्त उसको स्वीकार करता है। अगर चित्त उसको स्वीकार नहीं करे, कितना ही बैंड बाजा बजाओ वो सुनेगा ही नहीं। सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, तुम हार्न बजाओ कार का, नहीं हटना तो नहीं हटेगा। तुम कुछ चिल्लाओगे, कितना भी करोगे, भैंस जा रही है नहीं हटेगी। तो उसका चित्त अगर उससे नहीं जुड़ा तो वो सुनेगा ही नहीं, है ना। तो इस सब में तू कहाँ है ये बता। क्या तू वायु को चला सकता है? कि तू कान का पर्दा जो है उसमें जो आवाज आ रही है उसके तांत्रिक संकेतों को तू पढ़ सकता है? तू बहरों को कान दे सकता है? जब तू इनको ध्वनि के आवागमन को रोक सकता है, कि नियंत्रित कर सकता है क्या? खुले आकाश में ध्वनि है। मेरे सदगुरु कहा करते थे ज्ञानियों के जो शब्द हैं वो कहीं खोते नहीं हैं, आकाश में रहते हैं। वो किसी योग्य व्यक्ति जो होता है, कभी कभी वही शब्द उसको निर्वात में कान बंद, मतलब वो ध्यान में बैठता है तो सुनाई दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपनिषद आए, ऐसे बहुत सारी चीजें आई। तो ऐसे ही तू इन सब में करता कैसे हो सकता है? कान के सुनने में तू करता है कहाँ? तू कहाँ सुनता है ना। तू कहता है कि मैं स्पर्श करता हूं, मैं जानता हूं। स्पर्श कौन करता है? स्पर्श त्वचा करती है, और त्वचा की संवेदना को यदि स्थायी लगवा मार जाए तो क्या उसको कोई स्पर्श करने की शक्ति को वापस ला सकता है क्या? अगर तू स्पर्श की शक्ति को वापस नहीं ला सकता भैया, तो तू करता कैसे हो गया उसमें, ये तो बता दे। अगर किसी को कोई लकवा मार जाए और लकवा मारने के बाद अगर तू उस शक्ति को वापस नहीं ला सकता लकवे वाली को, तो बता तो इसमें करता कैसे हो सकता है? इसमें तो करता कैसे हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि वायु कुपित होने से वायु रोग हो जाता है, और कुछ वायु रोग ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्श का गुण ही खत्म हो जाता है। वायु के कार्य को मूड कहते हैं। मैं अपना करता हूं। तुम्हारा पैर झुंझुनी कर जाता, सो जाता है, तो तुम्हारी ताकत है, कुछ टाइम लगता है झुंझुनी को दूर होने में। अतः वायु का जो कार्य है वो मूड अपने आप को कर्तापना में मान लेता है, और अज्ञानवश ये देखता है कि मैं छूता हूं, ऐसा मानता है। अर्जुन मेरे बच्चे, जो सूंघने की जो क्रिया होती है उसका जो संचालक तत्व है वो पृथ्वी है। नाना सुगंधा सत्तापा स्पर्ची चवायु ज्वलन तेजा मदस शब्दम महिता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। तो जो सूंघने की क्रिया है उसका संचालन पृथ्वी तत्व करता है, और गंध तन्मात्रा वो पृथ्वी की है। पृथ्वी को नाना सुगंधा क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी से ही नाना प्रकार की गंध उड़ती है। मिट्टी में जब पहली बार वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, कितनी सुंदर खुशबू होती है। फूलों में जो गंध होती है, तरह तरह के फूलों में तरह तरह की गंध होती है, और तो और तरह तरह के इंसानों के पसीनों में भी तरह तरह की गंध होती है। ज्ञानियों के पसीने से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खुशबू आ रही। वो खुशबू केवल उसी को आती है जो निर्मलता से भरा होता है। तो पृथ्वी की गंध से जो पृथ्वी की जो गंध है उसको वायु ले जाता है, और वायु पृथ्वी की गंध का जो पृथ्वी तत्व की जो गंध है वही एक संवेदक पृथ्वी तत्व का नासिका है, और नासिका तक जब वायु जाता है तो हमें गंध का अनुभव होता है, नाक उसे ग्रहण करती है। और मस्तिष्क देखो कितनी अजीब बात है कि गंध को भी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं अंदर ले जाती हैं संवेद। अब गंध तो खोपड़ी में घुसती नहीं किसी की,
गंध तो नाक तक रहती है। और गंध का जो अनुभव है उसको काय में बदला जाता है, तंत्र की विद्युत संकेतों में बदला जाता है, वो जाती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क फिर उसका विश्लेषण करता है और उस गंध को पहचानता है। कुत्ते को कितनी गंध को पहचानने की शक्ति दी है, मनुष्य से हजारों गुना कुत्ता इस गंध को पहचान लेता है। लेकिन कुत्ता ये नहीं जानता कि वो गंध को पहचानने का काम उसका वो नहीं कर रहा है। वो गंध को पहचानने का काम ये प्रकृति का काम है। तो तुम इसमें से अच्छी और बुरी जो गंध है उनसे तुम किसी को गंध को सूंघ के तुम उल्टी कर देते हो, किसी गंध को सूंघ के तुम मस्त हो जाते हो, है ना। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अनुभव है गंध का, तो जो अहंकारी होता है वो सोचता है भ्रांतिवश कि मैं सूंघता हूं, मैं सूंघता हूं। अरे भाई तू पहले ये तो तय कर ले, तू है कौन जो सूंघ लेगा? तू नाक है क्या? नक्कू है तू? नक्कू सूंघ सकता है? हा? अरे भाई गंध पृथ्वी की ले जाने वाली वायु, पृथ्वी तत्व का नासिका है, नासिका सूंघती है, मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है। इसमें अब तू कहां आ गया? तू जब इस शरीर के अंदर रह रहा है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो तू इंस्ट्रूमेंट का पुर्जा बन गया क्या? कोई आदमी तो पागल होता नहीं जो कह दे कि मैं इस मकान में रहता हूँ, मकान का दरवाजा में हूँ और मकान की खिड़की में हूँ, तो कह देंगे पागल आ गया है। तो मकान की खिड़की बन गया, मकान का दरवाजा में हूँ, तो कहेंगे पागल हो गया। लेकिन आध्यात्मिक तल पे तुम्हारा पागलपन छिप जाता है। क्यों? कि सभी तो अंधे हैं, कोई तो जानता नहीं है। तो तुम कहते हो मैं सूंघ रहा हूँ, तो लोग कहते हैं हाँ सूंघो सूंघो। उनको जानते ही नहीं है कि कोई तुम सूंघ सकते नहीं हो, फंडामेंटल नॉलेज उनको है नहीं। तो इस प्रकार से ये देखने की, छूने की, सुनने की और सूंघने की जो क्रिया है अर्जुन, ये तेरा नहीं है काम। तू इसमें तू कर्तापन माने ही मत, क्योंकि तू देख तो सही जरा साक्षी में उतर के। तू जब देखेगा तो ये क्रियाएं तुझसे अलग दिखेंगी तुझे। तो भगवान कहते हैं अब भोजन के बारे में। अब भोजन की बात चल रही है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि ये जो भोजन है ना, जो भोजन अपन जो करते हैं, उस भगवान सूर्य का प्रसाद है। मानो या ना मानो, ये जितना भी इस पृथ्वी पर भोजन है ये भगवान सूर्य का प्रसाद है। इसलिए भगवान को विष्णु कहा गया है, क्योंकि पूरे जगत का पालन पोषण वो करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, और छोटे कीड़े से लेके तो भेल मछली तक, और छोटी सी चिड़िया से लेके तो बाज और गिद्ध तक। भगवान बैक्टीरिया से लेके तो बहुत ऊपर जो जहां जहां मनुष्य जीवन है या पशु जीवन है, पक्षी जीवन है, सबका पेट भगवान भरते हैं। लोग कहते हैं अरे तो क्या गपोड़ाबाजी ठोक रहा। अब हम बताते हैं कैसे भरते हैं भगवान पेट। इसी गीता में कहा गया है कि सूर्य मेरा नेत्र है, और भगवान को सहस्त्रों हजारों लाखों नेत्रों वाला कहा है। क्यों कहा है? कि प्रत्येक आकाश गंगा में बहुत सारे सूर्य होते हैं, बहुत सारे सूर्य मंडल होते हैं, और ऐसी अनंत आकाश गंगा है। तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। तो ऐसे भगवान के अनंत नेत्र हैं, और सूर्य भगवान उसमें एक नेत्र है भगवान का। मैं तो जब सूर्य भगवान को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा तो यही है। क्यों ये है? क्योंकि जब सूरज की ऊर्जा धरती पर आती है प्रकाश के रूप में, तब हरे पौधे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और तो और बड़ी गजब की बात है भगवान ने बनाई कि तुम्हारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी लेवल सही करते हैं, उसको कम करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो तुम्हारी पृथ्वी पर ऊष्मा ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम जी नहीं सकोगे और श्वास नहीं ले सकोगे। इसलिए कितना बड़ा उपकार भगवान सूर्य नारायण करते हैं कि पौधों के माध्यम से भोजन बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। और बहुत ताज्जुब की बात मेरे दोस्तों कि ये जो भोजन है, चाहे वो शैवाल हो या हरे पौधे कोई भी हो, चाहे आम का पौधा हो जो फल के रूप में आम भोजन देता है,
चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे चने का हो, चाहे उड़द का हो, चाहे किसी का हो, ये पौधे ही प्राथमिक उत्पादक हैं भोजन के। इसलिए प्राथमिक उत्पादक से जो भोजन लिया जाता है उसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है, इसलिए शाकाहार उत्तम है। तो जो भोजन विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, तो भगवान विष्णु जो हैं अपने नेत्र के द्वारा, अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा, अपने सूर्य की रोशनी के द्वारा इस सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। अगर मित्र एक 3-4 दिन के लिए, यदि आज चलो 3-4 दिन छोड़ दो, अगर केवल 10 मिनट के लिए सूरज को 2-3 करोड़ किलोमीटर और पीछे खसका दिया जाए तो तुम्हारी पृथ्वी 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। तुम्हारी पृथ्वी पे सारा पानी जम जाएगा, तुम्हारे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो जम जाएगा, तुम्हारी पृथ्वी पर शीत प्रलय आ जाएगा। और उस सूर्य का तुम दर्शन नहीं करते हो, सुबह उठ के उसको प्रणाम नहीं करते हो, कितने तुम नाशुक्र हो और कितने तुम एहसान फरामोश हो। जो सूर्य तुम्हें भोजन दे रहा है उस सूर्य को कभी हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करते हो। सूर्य के बिना ये खाद्य श्रृंखला सूर्य के बिना चल नहीं सकती। चाहे मनुष्य हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हाथी हो, अजगर हो, हिरण हो या मांसाहारी जीव हो, कोई भी हो, सूर्य के बिना नहीं हो सकता, भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए यह जो सारी की सारी ऊर्जा पृथ्वी पर जो चल रही है वो भगवान सूर्य नारायण की है। सूर्य इस ब्रह्मांड के साक्षात परमात्मा है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य भगवान जो है साक्षात इस ब्रह्मांड के परमात्मा है। सूर्य का दर्शन करो, समझो तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो। और सूर्य भगवान पर प्रवचन हम देना चाहें तो हजारों प्रवचन दे सकते हैं, और उस हजारों प्रवचन में भी सूर्य भगवान की महिमा आज का जो है ना पूरा पार नहीं हो पाएगा। इस पृथ्वी पर जो कुछ दिखता है, जीवन, भोजन, ऊर्जा, संचालन, नदियों का बहना, लोगों का चलना, सब कुछ सूर्य के कारण है। इसलिए भगवान सूर्य की कृपा का प्रसाद यह भोजन है। और भोजन ऊर्जा हमारी नहीं है, मैं भोजन करता हूं। भोजन करने की क्रिया भी अपनी नहीं है, क्योंकि भोजन करने में जो ऊर्जा लगती है वो भी भोजन की है, क्योंकि वो जो पहले भोजन किया था उसकी वजह से तुम अपने मुंह का जबड़ा हिला रहे हो, दांत चला रहे हो। इसलिए भोजन करने की जो क्रिया है वो भी तुम, उसकी ऊर्जा भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए भोजन के पाचन में भी जो ऊर्जा लगती है वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी भगवान सूर्य देव की है। और सौर ऊर्जा का वह भी अंग है। तो भगवान सूर्य देव सच्चिदानंद परमात्मा के अनेक नेत्रों में से एक हैं। इसलिए भोजन करना और भोजन का पाचन और भोजन का रस और भोजन के रस में से जो एटीपी और एडीपी का निर्माण होता है, और आपकी कोशिका में जो सेल्यूलोज और पेक्टिन और दुनिया भर के सामान जो बनते हैं वो इसी सूर्य ऊर्जा से बनते हैं। इसलिए यह शरीर जो है, वह शरीर का जो तंत्र है वह भोजन चाहता है। यह शरीर जो भोजन करता है, यह शरीर जो भोजन पचाता है, यह शरीर उस ऊर्जा से चलता है। मेरे बच्चे, तू इसमें कहाँ है ये बता। मुझे तो नहीं लगता कि तू इसमें हो सकता है, कि तू भोजन पचाता है, कि तू भोजन करता है, कि तू भोजन निर्माण करने की ताकत रखता है, कि तू बिना सूर्य की ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इस पृथ्वी को पूरे को भोजन दे सकता है। मानव दे सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं
कि भोजन करता हुआ भी तू भोजन नहीं करता है, तू इसमें करतापना हटा दे। अब तू गमन करता है, चलना फिरना करता है, तो तेरा चलना फिरना एक तरफ तो भोजन की ऊर्जा से है और दूसरी तरफ से संचालन का जो काम होता है वो वायु करती है, और वायु मांसपेशियों के का संचालन करती है। और जब तू शरीर का साक्षी हो जाएगा तो ये जान जाएगा कि तू शरीर से पृथक है, तू चलता नहीं है। जैसे पत्ता हवा में उड़ता है ऐसे वायु से तू तेरा शरीर चलता है, ऐसे तेरी माया के कारण इस जगत में तू अपने को चलना फिरना ऐसा तू प्रतीत करता है, मानता है। चलना चलाना ये वायु और मन के अधीन है। बेटा इसमें तू है नहीं, बता, देख ले, अच्छे से देख ले। और अगर आप लोगों में से किसी ने पतंजलि को पढ़ा होगा तो जो 10 वायु है वो 10 वायु के अलग अलग काम है, वो 10 वायु अपना काम करती हैं। आप सोचते हो कि हम करते हैं, है ना। श्वास लेना भी तेरे श्वसन तंत्र की क्रिया है, ये प्राण वायु का की क्रिया है। तो बिना श्वास के भी था, जब श्वास नहीं चलती थी, तेरा जन्म नहीं हुआ था, तब भी तू था। श्वास चल रही है तब भी तू रहेगा, और श्वास नहीं होगी तब भी तू रहेगा, क्योंकि तू श्वास का चलना, श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का ठहरना, श्वास का रुकना, इसका तू जानने वाला है। मैं अपने गुरु महाराज के साथ गया साहब बमोरी पूर्वा करके एक गांव है हमारे मध्य प्रदेश में। भगवान सदगुरु बमोरी के पास में एक गड़रियों के गांव में गए। मैं एक 85-90 साल का गड़रिया रहा। भगवान से बोला हम दीक्षा लेंगे। भगवान सदगुरु मना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु से कोई दीक्षा मांगे तो गुरु मना नहीं कर सकता उसको। गुरु भेदभाव नहीं करता, जैसे नदी भेदभाव नहीं करती, वृक्ष भेदभाव नहीं करता, सूर्य भेदभाव नहीं करता, हवा भेदभाव नहीं करती, गुरु भी भेदभाव नहीं करता। जिसको भी दीक्षा चाहिए अगर मांगे तो दे देता। गुरु महाराज ने दे दिया। मैं गुरु महाराज का चपरासी हूं, वहीं गुरु महाराज के कमंडल पकड़े हुए, आसन पकड़े हुए खड़ा। गुरु महाराज ने उस 90 साल के गड़रिये को कहा कि देख तूने दीक्षा तो ले ली, अब मैं मेरा काम कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। बोले जब तू तेरा शरीर मरने लग जाए तो सांस बाहर निकल जाए, तब वो सांस बाहर गई है तो तू जानता है, और तू ये भी जानता है कि बाहर गई, अब नहीं आ रही है सांस, तू ये भी जानता है। तो जो ये जानता है कि जो सांस बाहर गई और सांस नहीं आ रही है, तू उसको पकड़ लेना, जानने वाले को। बस ये मेरा गुरु का काम हो गया। अगर तूने उसको पकड़ लिया तो मैं तेरे पास हूं भी नहीं तो भी तेरा काम हो जाएगा। बताइए, अब इसमें सांस बाहर गई, सांस अंदर आई, इसका जानने वाला तो अलग है। वो सांस लेने वाला थोड़ी है वो जानने वाला, वो तो सिर्फ जानता है। तुम्हारी सांस नहीं थी, तुम माँ के पेट में थे, उसके पहले भी तुम थे, वो जानता था। लेकिन जब तुम्हारी सांस नहीं रहेगी तब भी वो जान लेगा। तो जो जानने वाला तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो भगवान ज्ञानानंद जी मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो देखो देखने वाले को देखो। बहुत कीमती सूत्र है, फिर दोहराता हूं, देखो देखो देखने वाले को देखो। जो देखने वाला है ना वही परमात्मा है, और देखना क्रिया, वह दर्शन, उस परमात्मा को देखना। तो कौन सोता है? अब अगली बात, भगवान कहते हैं कि सोता है। कौन सोता है? शरीर मात्र सोता है। मैंने दुनिया में ऐसे कई लोगों को देखे जो सोते ही नहीं, सो ही नहीं पाए बेचारे। कोई 5 साल से नहीं सोया है, कोई 10 साल से नहीं सोया है। कहते हमको नींद नहीं आती, रात भर पड़े रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि उनका जो मन है वो तुरंत जाग जाता है और स्वप्न बदल देता। स्वप्न देखते थे, रात भर सपने देखते हैं। कभी कभी तो इतने खराब सपने देखते हैं कि सुबह उठ के सिर में दर्द होने लग जाता है। लो, सोए थे आराम करने को, लेकिन और उल्टा काम हो गया। अब कुछ मूड लोग ऐसे हैं जो सपना देख देख के
देखते हैं सपना और उस सपने में जागृत का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारा सपना है, ये मिथ्या है, कल्पना है। और तुम्हारे जागृत के अंदर तुम्हारे जो भय हैं, इच्छा हैं, कुंठा हैं, आकांक्षाएं, लिप्साएं हैं, वासना है, वो सब तुम रात में सो जाते हो तो खुले हो जाते हो, तो वो सब वो सपने में आती है। अब एक आदमी राजा नहीं बन सकता था, वो मन में सोचता था राजा बन जाऊं, तो सपने में राजा बन गया। किसी सुंदर स्त्री से मिल नहीं सकता, हीरोइन से फिल्म की, तो सपने में फिल्म की हीरोइन से मिल जाता है। एक भैंस आ रही होती है और भैंस थोड़ी दूर आके और हीरोइन बन जाती है। तो इस प्रकार से तुम सो नहीं पाते हो ठीक से, क्योंकि जागृत में तुम इतना ज्यादा पागलपन और इतनी ज्यादा तुम्हारी पीड़ा है, इतनी हिंसा है, इतने तुम थके हुए हो कि तुम सपने में जब जाते हो तो वो सब तुम्हारे सपने में दिखता है। और ये सारा क्या है, ये एक से एक संबंध रखता है। देख लेना, जो आदमी सो नहीं पाता वो दिन में बहुत चिड़चिड़ा करेगा, चिड़चिड़ापन करेगा। तो संसार के लोगों को विश्राम नहीं मिल पाता, इस वजह से संसार में इतना ज्यादा अनाचार है, इतना ज्यादा हिंसा है, इतना ज्यादा अपराध है, इतना ज्यादा व्यभिचार है। क्यों? कि आराम नहीं मिल पाता है। तो संसार में जागृत में इतना पागलपन इसलिए है, इतनी पीड़ा हिंसा इसलिए, इतने अपराध इसलिए है, इतनी चिड़चिड़ापन इसलिए है कि आदमी को आराम नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं ध्यान करो, ध्यान बड़ा आराम है, ध्यान में बड़ी शांति मिलती है, ध्यान में तुम्हें बहुत रिलैक्स मिलेगा। ध्यान एक तरह से तुमको विश्राम देगा। अब सोने के भी दो हिस्से, एक तो सोना ऐसा कि जिसमें स्वप्न आते हैं, ये सुसुप्ति ये स्वप्न कहलाता है, स्वप्नावस्था। और एक सोना ऐसा जिसमें आपको पता ही नहीं लगता, सपने अपने कुछ नहीं आते, वो सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में स्वप्ने का अभाव हो जाता है। वो तो और सुषुप्ति में ये तुम भूल जाते हो तुम हो कौन। तुम सुषुप्ति में ही गायब हो जाते हो और बड़ी बड़ी बातें ठोक रहे हो। अरे सुषुप्ति पे तो तुम्हारा बस नहीं है, तो तुम करता कहां से हो गए? अरे सुषुप्ति में तो तुम यही नहीं जानते हो कि तुम पुरुष हो के स्त्री हो, कि तुम हिंदू हो के मुसलमान हो, कि तुम भारत के रहने वाले हो, कि तुम अमेरिका के रहने वाले हो, कि तुम जापान के हो। कुछ भी नहीं रहता याद कि तुम लंगड़े हो के, लूले हो के, अच्छे हो के, बुरे हो। जब सुषुप्ति तुम्हारा को इतना नष्ट कर सकती है तो भैया तुम किस बात का कर्तापना लिए घूम रहे हो? तुम सो के उठते हो, कहते हो अरे आज तो बहुत अच्छी नींद आई, आज तो सुखपूर्वक सोया हूं। और कभी सो के उठते हो, अरे आज तो सोया लेकिन वास्तव में कुछ आराम नहीं मिला, बड़े बुरे बुरे सपने आए। यदि तुम ध्यान को जीवन का अंग बना लो तो ध्यान तुम्हारे जीवन को सब कुछ करते हुए भी विश्राम दे सकता है। कोई आदमी वास्तव में 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं सो पाता है, बाकी तो उसका सोना व्यर्थ पड़ा रहता है, लेकिन 15 से 20 मिनट सोता है वो, और उतने में ही वो बड़ी फुर्ती और ताजगी अनुभव करता है। यदि आपको व्यवस्थित ध्यान कराया जाए और स्वप्न को हम जो सोना नहीं मानते, सुसुप्ति को हम सोना मानते हैं, यदि आपको सोने की कला सिखा दी जाए ध्यान के माध्यम से जो आ जाएगी, तो घंटे भर का सोना आपके लिए पर्याप्त है। आपको बिस्तर पे 6-6, 7-7 घंटे पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप 1 घंटे में पूरे 8-10 घंटे की नींद को ले लेंगे, क्योंकि आप 15 मिनट तो सोते हो मुश्किल से, 10 से 15 मिनट। वो 15 मिनट को हमने चौगुना कर दिया तो 6 चौके 24, तो आप तो पूरे दिन भर के सोने का 24 घंटे सोने का आपको रेस्ट मिला ना, इतने ताजा हो गए ना आप। तो
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू जानता नहीं है, तू सोता ही कहाँ है बेटा। सोने वाले से तो तू अलग हो गया, अगर तू जान गया तो सोने वाले से अलग हो गया। अब बोलने की बात करते हैं। बोलना कैसे होता है? बोलना होता है श्वास तंत्र से, जीभ से, दांत से, वोकल कार्डियन जो होता है उससे। लेकिन ये तो यंत्र है, लेकिन बोलना है वायु और आकाश और पृथ्वी की मिलीजुली संघातित क्रिया। ये तीनों मिलकर संघात करते हैं और बोलना बनता है। अब बोलने को जानने वाला है तू, तो फिर कैसे हो गया तू बोलने वाला? बोलने वाले से तो अलग है। अपन बोल रहे हैं तो अपन जान रहे हैं, और ये क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, ऐसा जानते हैं। श्लोक बोल रहे हैं, कहीं कोई शब्द बोलने में ठीक से नहीं आया तो झट से जान, अरे ये उच्चारण ठीक नहीं हुआ। तो बोलने वाले को तो तू जानता है, और जिसको हम जानते हैं उससे हम अलग हो जाते हैं। तो बोलने में तू अपने कर्तापने को क्यों मानता है? तू कहाँ बोलता है? वैसे भी देखा जाए तो परमात्मा तो मौन है, निशब्द है, वो तो बोलता ही नहीं, वो तो बोलता ही नहीं है। तो इसलिए अर्जुन, तू ये जो बोलना है इसको तू अपना मत मान। भगवान जो है इस श्लोक में जीवन विज्ञान समझा रहे हैं अर्जुन को। अगर कोई साधक इस जीवन विज्ञान को अंगीकृत कर ले और तदनुसार जीने लगे तो उसका संपूर्ण जीवन साधना में रूपांतरित हो जाता है और वह मुक्त हो जाता है। त्यागना और ग्रहण करना ये भी प्रकृति में है कि तू कुछ बना तो सकता नहीं है, तो तू त्यागे क्या? क्या तुम्हारी जेब में से पैसा निकाल के मैं दूसरे को दे दूं तो मैंने दान किया क्या? मेरा तो कुछ है नहीं ना। तो क्या त्यागेगा तू? और ग्रहण करना, ग्रहण क्या करेगा? क्योंकि ग्रहण करना और त्यागना ये सब प्रकृति में है, परमात्मा में तो है नहीं। शरीर के विसर्जन की जो क्रिया होती है, चाहे मल हो या मूत्र हो या थूक हो या वीर्य हो या रज हो या पसीना हो, शरीर का जो विसर्जन है, शरीर का जो त्याग है, जैसे धन का देना, मान सम्मान है ना, वस्तु का त्याग, मान सम्मान का त्याग, ये सभी प्रकृति के द्वारा संचालित हैं। ऐसा सांख्य योगी ध्यान से ठीक प्रकार से जान लेता है। जहां ग्रहण है भैया वहां त्याग तो करना ही पड़ेगा आपको। आप भोजन करोगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप जल पियोगे तो आपको जल त्याग करना ही पड़ेगा। जहां ग्रहण है वहां त्याग करना पड़ेगा आपको। आपने शरीर धारण किया है तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा आपको। तो जो ग्रहण और त्याग है, इसको जानने वाला जो आत्मा स्वरूप है वह ग्रहण करने और त्याग करने वाले से पृथक है, अलग है ना। इसलिए पलकों का चलना, पलकों का उठना और पलकों का गिरना, यह भी क्रिया एक विशेष प्रकार के वायु के द्वारा होती है ना। जैसे प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, नाग है, कूर्म है, क्रंकल, धनंजय और देवदत्य, ये 10 जो वायु हैं, ये इनके अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। फिर कभी समय मिलेगा तो एक एक वायु पर हम आपको प्रवचन देंगे। ये वायु ही करता है। फिर वायु के कर्तापने को मेरे बेटे अर्जुन तू अपना कर्तापना क्यों मानता है? और अपना कर्तापना मानकर मूर्ख क्यों बन रहा है? अतः अर्जुन, ये तेरी इंद्रियां हैं जो अपने अपने अर्थों में यानी अपने अपने कार्यों में लगी हुई है। इन इंद्रियों की अलग अलग संचालन शक्तियां हैं। इससे मूढ़ लोगों ने इंद्रियों के देवता भी बना लिए हैं, परंतु ये देवता नहीं है, ये उसकी अमूर्त संचालक शक्तियां हैं। प्रत्येक इंद्रियों का निर्माण ये 5 तत्व के और विशेष गुणों से होता है। इसलिए ये 5 तत्व करते हैं, ये विशेष गुण करते हैं, ये इंद्रियां करती हैं, इंद्रिया के माध्यम से प्रकृति करती है।
ये विशेष रूप है इनके, जो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो आकार हैं, ये कार्यों के आधार पर, है ना, ये अपने अपने कार्य करते हैं। इसलिए अर्जुन, इन इंद्रियों का अपना अपना कार्य स्वतंत्र और मौलिक तरीके से कर है। आंखों से तुम सुन नहीं सकते, त्वचा से तुम सूंघ नहीं सकते, कान से तुम देख नहीं सकते, है ना। इनका अपना अपना काम बटा है, ये इंद्रियां ही करता है, आप करता नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि औरों के काम को तुम अपना काम मत मानो। ये इंद्रियां हैं, इनका संचालन अंतःकरण करता है। अतः अर्जुन, कोई संदेह नहीं बचता है अब कि तू करता है, तू करता नहीं है। करता तो ये प्रकृति है जिससे इंद्रियां बनी है, जिससे इंद्रियां संचालित होती है और अपना अपना कार्य कर के अंत में उसी में विसर्जित हो जाती है। करती है ये प्रकृति और मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान अर्जुन को सांख्य योग का ये उपदेश दे रहे हैं कि हम कुछ कर भी, सब कुछ कर के भी हम कुछ नहीं करते, हम कर्ता भोक्ता बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को, है ना, हम कर्ता नहीं है, भोक्ता कैसे हो सकते हैं। कर्ता भोक्ता पने से हट जाना, यही सांख्य योग है। अच्छी तरह से समझ लो। तत्ववेत्ता महापुरुष सांख्य योगी ये जानता है कि वह कुछ भी नहीं करता। देखने, सुनने, सूंघने, भोजन करने, आने जाने, श्वास लेने, मलमूत्र का विसर्जन करने, वस्त्र आदि भोजन आदि ग्रहण करने, निमेष उन्मेष पलक उठाने गिराने, सारी क्रिया में उसके कर्ता, उसके कर्मों का संचालन, उनके फलों का साक्षी मात्र है। वो कर्ता का भी साक्षी है, भोक्ता का भी साक्षी है, वो जानने वाला मात्र है। अतः तीनों अवस्था, तीनों गुणों, तीनों शरीरों का साक्षी जानने वाला इससे सबसे पृथक है, अलग है। इसकी चेतना से दिखने वाली जो जड़ता है उसको भी वो जानता है। वो कर्ता भोक्ता न होकर ज्ञाता है, वो ज्ञान स्वरूप है। 10 इंद्रियों को जानता है, मन के विचारों को जानता है और बुद्धि के निर्णयों को जानता है। चित्त की वृत्ति रूपी लहरों का साक्षी है। अहंकार की भ्रांति को जानकर उससे रहित हो जाता है। अतः विराट अस्तित्व से अखंड संयुक्त तत्ववेत्ता मानता नहीं बल्कि जानता है कि वह करता है। अतः ये 5 तत्व, 3 गुण, 3 अवस्था, 3 शरीर, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इनसे पूर्णतः मुक्त और शाश्वत ब्रह्म है वो। यह परम विद्या, ये हिंदू धर्म की अत्यंत मूल्यवान संपदा का निचोड़ है, सार है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो गीता की इस परम विद्या का ही प्रचार उसको करना होगा। और ढोंग धतूरे और कर्मकांड से भारत कभी विश्व गुरु बन नहीं सकता। और उल्टा लोगों की आंख और फोड़ दोगे तो विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व में अपराधी और बन जाओगे। इससे तो परमात्मा का जो यह सत्य ज्ञान है और यह जो उपनिषदों का निचोड़ है, यह ब्रह्म विद्या है, यही सच्चा धर्म है। इसी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। भगवान सदगुरु की कृपा के हम बहुत आभारी हैं कि हमको माध्यम बनाकर और आपको ये ब्रह्म विद्या दी जा रही है। भगवान सदगुरु की जय। हम भी इसके कर्ता भोक्ता नहीं है, भगवान ही इसके देने वाले हैं। सदगुरु